को गैस का चूल्हा पहुंचाकर उनकी झोंपड़ी में से धुएं को गायब करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 5 करोड़ लोगों को गैस देने का 2019 के पहले लक्ष्यांक तय किया है। गिव इट अप के तहत 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वतः ही छोड़ दी है। जेनरिक दवाओं और अमृत स्टोर के माध्यम से गरीब को अपने स्वास्थ्य लाभ का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्टैंड का मूल्य को 7,000 से लेकर 40,000 तक सीमित कर गरीब को भी अपने दिल का इलाज कराने का अधिकार दिया है। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं थी, उसमें से 13,000 गांव में बिजली पहुंचा दी गई है और 2018 मई के पहले मतलब 1 साल के बाद ये सारे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हो जाएगा। मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग 7.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगारी के लिए लोन देने का काम हमने किया है। 2018 में लेप्रेसी और कालाजार से मुक्त होने का भारत ने एक लक्ष्य सिद्ध किया है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है और 2020 तक चेचक से मुक्ति पाने का लक्ष्य हमने तय किया है, वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा है। 4.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग 7 करोड़ बच्चों को टीकाकरण देने का काम, अरे भाई अभी चुनाव नहीं हारने वाले, काम में नहीं आएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत 7.5 करोड़ बच्चों को टीका देने का काम किया है। स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ा स्किल अपग्रेडेशन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग स्टैंड अप, स्टार्टअप और मुद्रा बैंक तीनों मिलाकर लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगारी देने का काम किया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के अंदर उत्पादन बढ़ाना और रोजगारी को जनरेट करने में बड़ी सिद्धि हासिल की है। न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि हुई है। यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट के माध्यम से उनकी बहुत सारी तकलीफों को मजदूरों की दूर किया गया है। 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन कर गरीब मजदूर और बूढ़े मजदूरों को सम्मान देने का काम किया है। वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर मेरिट से सबको लेने के लिए एक बहुत बड़ा पारदर्शी सिस्टम भारत सरकार ने अपनाया है और भाजपा की सभी सरकारों ने भी इसको एडॉप्ट किया है। मित्रों, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं। महंगाई बाय एंड लार्ज काबू में है। विदेशी मुद्रा भंडार 63 अरब डॉलर बढ़ा है। सेंसेक्स सारे रिकॉर्ड तोड़कर आज 31,000 को पार कर गया है। निफ्टी भी अब तक के सबसे ऊंची जगह पे स्थित हुई है। वीज उपलब्धता में दुनिया में हमारा स्थान 2014 में 99वें नंबर पर था, उसको कूदाकर हम 2017 में 26वें नंबर पर आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईएमएफ के अनुमान के हिसाब से हमारा जीडीपी 7.2% रहेगा। 4.4 से हमने शुरू किया था, अब तक 7.2 तक पहुंचाने का काम किया है। औद्योगिक विकास दर 5.1% तक पहुंची है। कृषि विकास दर में बहुत बड़ी छलांग, नेगेटिव कृषि विकास दर था, उसको हम 4% से ज्यादा रखने में सफल हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तय किए हुए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 71वां था, 71 प्लेस पर हम थे। 2017 में हम 39वें स्थान पर आए हैं। लगभग आधे पायदानों को एक ही साल में हमने ऊपर उठाया है। एफडीआई में 45% का उछाल आया है। नेमुरा के आंकड़ों के हिसाब से एक्सपोर्ट के अंदर शुरुआत की जो घट थी उसको मार्जिनलाइज करते हुए हम 27.6% की वृद्धि को अगले साल के हिसाब से पा सके हैं। ब्याज दरों में काफी कटौती करने में सफलता मिली है। राजकोषीय घाटे को 3.9% पर हम सीमित रखने में सफल हुए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आजादी के बाद सबसे पहली बार इतनी बड़ी वृद्धि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में ली गई है। व्यक्तिगत आय जो गत वित्तीय साल में 93,000 थी, वो इस साल 1,03,000 तक पहुंची है। एक ही वर्ष के अंदर 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। लगभग
9.36 लाख करोड़ रुपया की कर चोरी को पकड़ा गया है। साइप्रस, सिंगापुर और मॉरिशस रूट बंद कर काले धन को यहां वापस लाने के रास्ते बंद करे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो लोगों ने बेनामी संपत्ति अर्ज की थी, उसमें से 14,933 करोड़ का लगभग 15,000 करोड़ का संपत्ति सीज किया गया है और 161 देशों को ई वीजा देकर 88 लाख पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों को हिंदुस्तान में लाने का काम हुआ है। ये लगभग 13% की वृद्धि है।